अव्यवस्थाएं जो चरम सीमाएं पार कर चुकी हैं, इन विषयों को याद रखिएगा कि स्वास्थ्य का विषय, चिकित्सा का विषय, रोजगार का विषय, महिला सुरक्षा का विषय, ना कि ये नफरत का खेल जो ये खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ये इन पे एक आधार है। पहले नोटबंदी में लाइनों में लगी थी, फिर कोरोना में दवाइयों के लिए लाइन में लगी, हॉस्पिटल में मिली, अब जाके हमें सिलेंडरों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। क्या हरीश रावत जी नाराज चल रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे को नहीं लगता अब नाराज हैं। उनकी सबसे बात हो गई, यशपाल आर्य जी भी वहाँ हुआ है, वो प्रीतम सिंह जी के यहाँ भी हुआ है, ऐसी कोई नाराजगी मेरे ख्याल से नहीं है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें नाराज नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूं कि सब लोग एकजुट रहें, आपसी रंजिश, आपसी मतभेद छोड़ के, कि हमने ऐसे पीएम को चुना जिसने कंटिन्यू हमारी मातृशक्ति को, हमारी महिला को हमेशा लाइन में, हमारी जनताओं को लाइन में लगाने का काम किया। चाहे वो नोटबंदी देख लो, चाहे आप कोरोना को देख लीजिए, चाहे अब ये गैस सिलेंडर की किल्लत देख लीजिए। हरीश रावत जी को भी साथ में लेकर इन्हें चलना चाहिए। बिना हरीश रावत जी के संभव नहीं है उत्तराखंड में कांग्रेस को लाना। नमस्कार, न्यूज़ 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। आपको बता दें कि देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो हैं वो हल्द्वानी दौरे पर पहुंची हैं और उत्तराखंड दौरे पर वो हैं। तो आप मेरे पीछे इस वक्त भीड़ देख सकते हैं, किस कदर यहां पर भीड़ है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं। अब देखिए, 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है विपक्ष अपनी पूरी तरीके से भूमिका वैसे तो हमेशा से निभाता आ ही रहा है, लेकिन अब जो है सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी को लेकर, चुनाव को लेकर आज यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और यहाँ पर बातचीत की गई, मीटिंग की गई है। चलिए अंदर चलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रणनीति 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही है। देखिए, आज जैसे कि कुमारी शैलजा जी यहाँ पे पहुंची थी, क्या कुछ खास बातें आज हुई हैं? आज तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारा रुद्रपुर से, हमारा जो नैनीताल, रुद्रपुर जिला और नैनीताल जिला से हमारे जो 27 का आगाज़ है, हमारे माननीय प्रभारी जी शैलजा जी ने जो ये आगाज़ कर दिया है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, 50 से 55 सीटें लाएगी, जिस हिसाब से हमारे प्रदेश में सारे कांग्रेस के नेता एकजुट हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट रहें, आपसी रंजिश, आपसी मतभेद छोड़ के, अभी हमारे चाहे पूर्व सीएम है उनको भी साथ में लेके चलें और हरीश रावत जी को भी साथ में लेके इन्हें चलना चाहिए। बिना हरीश रावत जी के संभव नहीं है उत्तराखंड में कांग्रेस को लाना। चाहे मेरी बात को किसी भी नेता को अगर बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो सत्य हो बोलूँगा। और भी जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, इन लोग को भी सब एकजुटता होना चाहिए। आपसी रंजिशें हैं जो रंजिशें हटके और एकजुट होकर एक मंच में आएंगे, तभी कांग्रेस उत्तराखंड में संभव है। अच्छा लगा, प्रभारी जी ने एक अच्छी पहल करी है, इन्हें शुरुआत कर दी है, 27 का आगाज़ कर दिया है। आपको लगता है अंदर खाने कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ चल रही है? चल ही रहा है। फिर अब एक हमारे हरीश रावत जी है, वो अभी मौन व्रत में बैठे हुए हैं, राजनीतिक अवकाश लेके बैठे हैं और बाकी लोग कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मंच से वो भी फ्रंट में आए और उनको भी साथ लेके चलें, तभी उत्तराखंड में हर चीज़ संभव है। बिना उनके सूझबूझ के कोई चीज़ संभव नहीं है। आप देख ही रहे, उन्होंने कांग्रेस को उठाने के लिए क्या काम कर रहा है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। आपने कहा कि आप भीमताल से हैं, तो आपको पता ही है कि बीजेपी ने जड़ जो है वो भीमताल की पकड़ी हुई है, तो इस बार क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? नहीं, अब सारे कार्यकर्ता सब एक मुश्त एक साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो सभी शीर्ष नेतृत्व तो एक साथ होंगे, तो 100% जीतेंगे। अगर ऐसी इधर उधर से उठा के किसी को भी ला के अगर आप सदस्यता दिलाएंगे या टिकट अपने मन से बैठेंगे तो मुश्किल होगा। तो सबको एक साथ बैठ के एक मंच में सबको साथ बैठाला जाए, आपसी मतभेद सबके खत्म करेंगे, तो एक साथ अगर लड़ेंगे तो पक्का उत्तराखंड में भी और भीमताल में भी और अन्य विधानसभाओं में भी सीटें आएंगी, उम्मीद है। अब बाकी तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है कि उनने क्या करना है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ चलना है या कार्यकर्ताओं की अनदेखी करनी है, तो पार्टी के साथ है। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को एक संदेश देना चाहूँगा कि किस प्रकार, देखिए, हमारी जनता पहले नोटबंदी में लाइनों में लगी थी, फिर कोरोना में दवाइयों के लिए लाइन में लगी, हॉस्पिटल में मिली, अब जाके हमें सिलेंडरों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये हमारे देश के लिए, हमारी जनताओं के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमने ऐसे पीएम को चुना जिसने कंटिन्यू हमारी मातृशक्ति को, हमारी महिला को हमेशा लाइन में, हमारी जनताओं को लाइन में लगाने का काम किया। चाहे वो नोटबंदी देख लो, चाहे आप कोरोना को देख लीजिए, चाहे अब ये गैस सिलेंडर की किल्लत देख लीजिए। मैं तो समस्त जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें इस भाजपा की सरकार को हटा के डबल इंजन, ट्रिपल इंजन बार बार नारा देते हैं उत्तराखंड में, और लास्ट में क्या होता है देखिए, ऐसी आती है। आप चाहे शराबबंदी देख लीजिए, उत्तराखंड में कितने जोर शोर से शराब का काम चल रहा है, खनन को देख लीजिए, इन्हीं नीतियों में काम कर रहे हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा, अति दिक्कतें हैं।
हम चाहेंगे जनता से एक ही करेंगे इस बार, अब की बार कांग्रेस सरकार का नारा आना चाहिए और जनता को तभी राहत मिलेगी। 450 का सिलेंडर में तब इनको दिक्कत आती थी, आज बताओ ना, आज सिलेंडर कितने में पहुंच गया और उसके बाद लाइन में लगना पड़ रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से सर आज कुमारी शैलजा जी यहाँ पे पहुंची हैं, क्या लगता है 2027 चुनाव को लेकर क्या होगा? नहीं देखिए, एक पॉजिटिविटी है और जैसा हम चाह रहे थे वैसा उन्होंने संदेश भी दिया। सब कार्यकर्ताओं के मन में है कि अपने पर्सनल गेन नहीं, कांग्रेस पार्टी किस चीज़ में आगे बढ़ सकती है, प्रदेश की हालात कैसे सुधर सकते हैं, इन विषयों पर बात करी जाए, वही हुई। और ये मंतव्य भी आज अवश्य उनकी तरफ से आया कि जो आम कार्यकर्ता है उसे एकजुट रहना है और अपने बूथ तक संदेश कांग्रेस का लेकर, और कैसे प्रदेश में सरकारों ने पूर्व की हमारे काम करे उस चीज़ को याद कराना है। तो ये पुनर्वृत्ति होनी है देखिए कांग्रेस की, और इसमें हम सारे लोग एकजुट हैं। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कड़ी अभी भी कमजोर दिखाई दे रही है? नहीं देखिए, कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है, सबको पता है बात क्या है। कांग्रेस की एकजुटता मतलब है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस अगर एकजुट रहेगी, कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोकेगा। क्या हरीश रावत जी नाराज चल रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे को नहीं लगता अब नाराज़ हैं। उनकी सबसे बात हो गई, यशपाल आर्य जी भी वहाँ हुआ है, वो प्रीतम सिंह जी के यहाँ भी हुआ है, ऐसी कोई नाराज़गी मेरे ख्याल से नहीं है। और सह प्रभारी प्रभारी जी सबने बात कर ली है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें नाराज़ नहीं होने देंगे। ठीक। तो लास्ट सवाल करूंगी, जनता को संदेश क्या देंगे आप सबसे पहले तो, और एक चीज़ कि कहाँ लैग कर रही है कांग्रेस? मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से जितने श्रोता हैं आपके, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अव्यवस्थाएं जो चरम सीमाएं पार कर चुकी हैं, इन विषयों को याद रखिएगा कि स्वास्थ्य का विषय, चिकित्सा का विषय, रोजगार का विषय, महिला सुरक्षा का विषय, ना कि ये नफरत का खेल जो ये खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ये इन पे एक आधार है, आप पे बहुत सारे आधार हैं, उस पर सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। कांग्रेस की सरकारें जब रही हैं, जो कार्य हुए किसी से नहीं छुपे, और कांग्रेस आगे क्या कर सकती है ये भी जनता को पता है, तो इसलिए अवश्य कांग्रेस का साथ है। जनता 9 साल से बिल्कुल त्रस्त है। जनता देख रही है कब वोट पड़े और कब हम कांग्रेस को जिताएं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम अपराध के मुद्दे से लेकर तमाम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, सभी तो मुद्दे हैं जिससे जनता आम चौराहे में बात करती कि आज जल्दी ही कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। इसके लिए आज जो सम्मेलन हुआ, जो हमारे राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश के सभी नेता लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें कैसे जोड़ना है, कैसे हमें पार्टी को मजबूत करना है, कैसे कांग्रेस को जिताना है। तो हम लोग सब एक साथ होकर, एकजुट होकर कांग्रेस को घर घर, गांव-गांव, बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। और बातें निकलती हैं और भाजपा ऐसी उनको लगता है तो वो फैलाते हैं। देखो, कोई नाराज़ नहीं, संगठन में कोई नाराज़ हो नहीं सकता, किसी को नाराज़गी का कोई कारण नहीं होता। पार्टी है, एक परिवार है, सब मिलकर करते हैं। टिकट का आज के दिन कोई मसला नहीं है, आज के दिन कोई भी नहीं है। टिकट की बात जब होगी तब होगी, हम देखेंगे कौन काम कर रहा है, कौन लोगों के बीच में रहा, कौन मजबूती में है, लोगों की क्या इच्छा है, कार्यकर्ताओं की क्या इच्छा है। और ये कई बार हो जाता है कि 2-3 ऐसे बहुत मजबूत होते हैं, तो उसमें फैसला उस समय पर करना भी पड़ता है, कई समीकरण देखने पड़ते हैं। जिताओ की परिभाषा जिस पर लोगों का एक मत, मेजॉरिटी, क्योंकि एक तो परिभाषा हो नहीं सकती कभी भी, तो सबसे मिल बैठकर उस समय फैसला किया जाता है कि यहाँ से हमने किसको उतारना। उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से, उस पर सबको खरा उतरना है। हमारे वर्कर में बेहद उत्साह है, हर जगह हम जहाँ भी देखते हैं, मैं दिल्ली में भी मिलती रही, मेरे यहाँ भी आते रहे, क्योंकि लोग मिलने वाले तो जगह ढूंढ लेते हैं कहाँ मिलना है। तो हमने अब सभी लोग, हमारे सारा नेतृत्व उत्तराखंड का, सब जगह जगह पर हम जाकर अपने कार्यकर्ताओं से, लोकल सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत करके उनसे मिल रहे हैं और उनको संदेश दे रहे हैं। बेसिकली आज के दिन यही है कि ज़मीन पर मजबूती लाने का वक्त आ गया है। चुनाव जब भी हो, जब आएगा, लेकिन हम पहले अपने संगठन को मजबूत करते हुए जो नियुक्तियां होनी है वो हम जल्दी कर देंगे। उसके बाद नीचे हर तरह का काम, चाहे SIR का हो, वोटर लिस्ट का है, सब कुछ है, और फिर लोगों के बीच में जाकर पार्टी को मजबूती देना, ये कार्य हमने ज़मीन पर करना है। उसके लिए सभी लोग, अभी ये केवल पहला हमारा होता है, इसके बाद और नीचे और ज़मीन पर
और लोगों के साथ कि वर्कर्स को उनका उत्साह देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय बेहतरीन होगा। कांग्रेस पार्टी के वर्कर पूरी मेहनत करेंगे, ज़मीन पर मेहनत करेंगे और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनाएंगे। आपने अगर मन बना रखा है, मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस उठाती रही है और उठाएगी और मजबूती से उठाएंगे। ये एक मेन मुद्दा है यहाँ का, हाउस में भी उठाया है, हर तरफ से उठाया है और ये एक मुद्दा है उत्तराखंड का और इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और आगे के लिए इसके बारे में फिर बातचीत। देखो, कमियाँ कई तरह की होती हैं, कुछ भाजपा की झूठ, कुछ कहीं पर अगर जो कमजोरी रही उसकी समीक्षा हुई, आगे वो ना दोहराया जाए इसका पूरा ध्यान रखा जाए। भाजपा कुछ भी लेते रहे, हम अपनी मजबूती की बात कर रहे हैं और भाजपा की कमजोरियों की बात कर रहे हैं। दोनों बात होती है। देखो, एक चीज़ से नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव हमारा, नेगेटिव उनका। बात ये है कि बहुत से लोग हैं, एक दिन में सबकी ज्वाइनिंग नहीं, बारी बारी से सबका जायज़ा लेते हुए हम हर एक नाम पर डिस्कशन भी होती हैं और देखा भी जाता है, लोगों का फीडबैक भी लेते हैं, तो ज्वाइनिंग बाकायदा चलती रहेगी। किसी का फुल स्टॉप या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सिचुएशन को देखकर और स्थिति को देखकर फैसले लिए जाते हैं। सबको साथ लेकर चलने का होता है। ये खुद भी सबसे बातचीत करके और सभी इसकी राय मशवरा करके अभी जल्द ही हम बॉडी बनाएंगे और जो जैसा मैंने मीटिंग में भी कहा, जैसे लोअर लेवल पर भी है, ब्लॉक अध्यक्षों की कई जगह है या डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो हम ऊपर से नीचे तक हमने पूरा संगठन का मामला अब आगे आने वाले समय में पूरा कर। देखिए, मोदी जी हों या भाजपा के कोई भी नेता हों, ये झूठ को स्थापित करके सत्ता में आए हैं। पिछले बार भी 2022 में इन्होंने जीत हासिल नहीं की है, बल्कि सत्ता को झूठ के आधार पर हमसे छीना है। जनता हमें आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उस दौरान एक झूठ फैलाया और उसके बाद आपको बड़ा पता है कि बड़े बड़े चैनलों ने उसी झूठ को बार बार दोहराकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। असल में ये केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मीडिया के बड़े खिलाड़ी चैनल, ये सब मिलकर इस जनता के अपराधी हैं कि इन्होंने जनता को गुमराह करके वो चुनाव हमसे छीना। तो अब ये नहीं होगा, बार बार काट की आंडी नहीं चढ़ती है और जनता इनकी हकीकत को समझ गई है। मुख्यमंत्री धामी जी प्रदेश के हित में जो काम कर रहे हैं, उन कामों को न करके जगह जगह ये राग अलाप रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता इस बात से वाकिफ़ हो चुकी है कि डेमोग्राफी चेंज को न होने देने के लिए सत्ता में भारतीय जनता पार्टी 10 साल से क्या भुइयाँ छिल रही है? सत्ता में ये बैठे हैं और डेमोग्राफी चेंज का रोना रो रहे हैं। अगर इनसे डेमोग्राफी चेंज नहीं संभल रहा है, फिर भी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो इनको सत्ता छोड़नी चाहिए। कांग्रेस के टाइम में कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं थी और आगे भी आने वाली समय में कांग्रेस के जो सत्ता कांग्रेस की आएगी, शासन कांग्रेस का आएगा, तो इस प्रदेश में जो डेमोग्राफी पहले थी वो निश्चित रूप में वही स्थापित रहेगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि कुमारी शैलजा का दौरा कैसा रहा हल्द्वानी में। ऐसी ही चुनाव से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए News 31 के साथ। नमस्कार।